Even though I cannot resist her, true. I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith in my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे मेरी गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। कोई सच्चे ख्वाब दिखाता है, पर जाने कौन दिखाता है। मुझे सारी रात जगाता है, पर जाने कौन जगाता है। कोई दरिया है जिसकी लहरें मुझे खींच रही हैं, और कोई मेरी जानिब हाथ बढ़ाता है, पर जाने कौन बढ़ाता है। कभी जाए नमाज की बाहों में, कभी हमदो दरूद की छाओं में। कोई ज़ारो ज़ार रुलाता है, पर जाने कौन रुलाता है। वही बेखबरी, वही जीवन का बेअंत सफर, और ऐसे में कोई अपनी याद दिलाता है, पर जाने कौन दिलाता है। कहीं इस मालूम सी दुनिया में कोई नामालूम सी दुनिया है। कोई उसके भेद बताता है, पर जाने कौन बताता है। मेरी तन्हाई में एक नई तन्हाई है जिसके रंगों में कोई अपने रंग मिलाता है, पर जाने कौन मिलाता है। कोई कहता है ये रास्ता है और तेरे लिए है ये रास्ता। कोई इसमें खाक उड़ाता है, पर जाने कौन उड़ाता है। कोई कहता है ये दुनिया है और तेरे लिए है ये दुनिया। कोई इससे खौफ दिलाता है, पर जाने कौन दिलाता है। कोई कहता है इस मिट्टी में कई ख्वाब हैं और इन ख्वाबों से कोई बैठा नक्श बनाता है, पर जाने कौन बनाता है। कोई हर शय के सीने में कहीं मौजूद है जाहिर होने को, कोई अपना आप छुपाता है,
पर जाने कौन छुपाता है। कोई देखा अनदेखा हर पल चुपचाप लिखे जाता है, मगर कोई मुझ में शोर मचाता है, पर जाने कौन मचाता है। मुझे दुनिया अपनी छब दिखलाने रोज चली आती है, मगर कोई दोनों बीच आ जाता है, पर जाने कौन आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहते हैं आपको। और दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। बस बिस्कुन गुंचा शौक और मैं हूं आपके मेजबान सज्जाद खान। आप कहीं पे भी मौजूद हो, पाकिस्तान के किसी शहर में हो, दुनिया के किसी और मुल्क में हो, जहां से ये मुमकिन हो कि आप मुझे सुन सकते हैं किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से। सो आपकी ये गुमान में नहीं होना चाहिए कि आप इतने दूर हैं। हम रेडियो पाकिस्तान के चैनल से FM 101 और इस्लामाबाद से हमेशा ये कोशिश जारी रखेंगे कि आपको दूरी का एहसास न रहे। और दूरी तो फासले नहीं डालते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत करीब रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। और ये ख्याल भी कितना दिलावेज है कि आप चाहे कितने ही दूर हो, तो आपको यकीन होता है कि आप अपने चाहने वालों के दिल के आसपास हैं। आपको बहुत शुक्रिया साथ रहने का। और जी हाँ, वही सब लोग हैं, प्रोडक्शन टीम भी वही है, आवाज भी वही है। बस थोड़ा सा वक्त गुजर गया है। हमारी दुआ होती है और दिल से दुआ होती है कि आप अच्छे रहें। आपने जो भी रास्ते चुने हैं, वो छोटे हो जाएं और मंजिल करीब हो जाए, और मंजिल आपको नसीब हो जाए। सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि चाहता है शादाबी मुझ में शख्स कोई वीराने जैसा, दे कोई लहर समुंदर जैसी, बादल रंग जमाने जैसा। जो अंदर से खुद वीरान हो, वीराने जैसे हों, उनकी हमेशा यही आरज़ू होती है कि दुनिया और दुनिया में बसने वाले लोग शादाब रहें, आबाद रहें। चाहता है शादाबी मुझ में शख्स कोई वीराने जैसा, दे कोई लहर समुंदर जैसी, बादल रंग जमाने जैसा। जीवन घाट से तन मन मौसम अभी नहा कर निकला हूं मैं, फिर कोई याद भुलाने जैसी, फिर कोई रोग लगाने जैसा। जब तक आस के पंख पंखरू गुलशने जामे लहराते हैं। ये आस उम्मीद की बात है। किसी पे दुनिया कायम है, किसी पे जिंदगी गुजरती है। दिन फिर हफ्ते, फिर माह, फिर साल, फिर सदी,
फिर सारी जिंदगी शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे ही होता रहा है। ये जो आस है, ये जो उम्मीद है, यही जिंदगी का असासा है। अगर आप दिल से जाने तो इससे बड़ा असासा और कोई नहीं है। ये है तो सब कुछ है। जब तक आस के पंखरू गुलशने जामे लहराते हैं, कर कोई बात ना करने जैसी या कोई भेद बताने जैसा, एक मुसाफिर के धोखे में चारों ओर सफर है मेरा, राह कोई मिल जाने जैसी, रास्ता गुम हो जाने जैसा। हिजरो विसाल तो जिस्म रूह के सहरा का मंजरनामा है, आहट सी तेरे आने जैसी, साया सा तेरे जाने जैसा। या तो जो है यही है सब कुछ, या फिर सब कुछ यही नहीं है, या फिर दुनिया देख रही है ख्वाब कोई दीवाने जैसा। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या। सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा।
चलो तो सही, चलो तो सही, एक बार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। मेरा कितना ख्याल है उसको, मेरा कितना ख्याल है उसको, जो मेरे दोस्तों में है ही नहीं। सबके सब सिलसिले उसी के हैं, जो मेरे सिलसिलों में है ही नहीं। और बड़ा खूबसूरत शेर था कि वो मेरे राब्तों में रहता है, जो मेरे राब्तों में है ही नहीं। हाँ, वही तो है मसला मेरा, जो मेरे मसलों में है ही नहीं। और मियां सलीम कौसर साहब की किताब जो है दुनिया मेरी आरज़ू से कम है, उसका टाइटल और आज किताब इत्तेफाक से मेरे पास है, तो इसमें से कुछ कलाम शामिल करेंगे। बड़े कीमती अल्फाज आगाज़िया में उन्होंने लिखे सलीम कौसर साहब ने, वो आप पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा कि शायरी जीती जागती जिंदगी का दीदा और नादीदा मंजरनामा है। एक वो जिंदगी जो हमारे बाहर गर्दिश में है और हर पल बदलते हुए किरदारों की चेहरा नुमाई को तमाशा किए हुए है, और इस तमाशे में हम दायरावार घूमते रहते हैं। दूसरी वो जो हमारे अंदर एक तरह की पुरस्कारियत और हैरत की तरह फैली है, और ये पुरस्कारियत और हैरत हम पर आयनावार अक्स दर अक्स किरची किरची मुनकशफ होती है। ये अंधेरों और उजालों की तमसील है। ये एक ऐसी तमसील जो अनफस व आफाक की आश्ताई से हम किनार रहती है, और आश्नाई की ये मौसम अपने बातिन में नए जहानों की सूरतगरी के उफक पर जमालियाती हकीकतों की सरशारी से जन्म लेते हैं। शायरी ख्वाब से ख्वाब कशीद करने का अमल है। ये खामोशियों में गुफ्तगू और गुफ्तगू में खामोशियों की बाज़गश्त है। ये हासिल और ला हासिल की जादूगरी ही नहीं, इन बिसात का वो लाजवाल नगमा है जो फितरत के अबदी साज पर ज़मान व मकान के भेद खोलता हुआ अपनी तरब अंगेजियों की सब हालतों में और दुखों की तमाम कैफियतों में इंसानी ज़मीर की आवाज़ बनकर उभरता है। क्यारी में ख्वाबों की फसलें बोई थी। सोचा था जब गुल खिलेंगे खुशबू के मौसम जागेंगे। हर आंगन को महकाऊंगी जुगनू और सितारे चुनकर सपनों को सच कर जाऊंगी। फिर पलके मेरा भी घर हो
ढूंढता फिर रहा है। मैंने आँखों की क्यारी में ख्वाबों की फसलें बोई थी। सोचा था जब गुल खिलेंगे खुशबू के मौसम जागेंगे। हर आंगन को महकाऊंगी जुगनू और सितारे चुनकर सपनों को सच कर जाऊंगी। फिर पलके मूंदे मूंदे मैं आंचल को लहराऊंगी। क्या था ऐसा अगर होता, काश मेरा भी घर होता। क्या था ऐसा अगर होता, काश मेरा भी घर होता। हुस्न को गर्द निसाब में रखना, हुस्न को गर्द निसाब में रखना, इश्क भी कुछ शबाब में रखना। मैं इन्हीं मौसमों में आऊंगा, एक दिया इस तराब में रखना। फूल कोई ना आपके रखना तुम, फूल कोई ना आपके रखना तुम, अपनी खुशबू किताब में रखना। उसकी आदत है वस्ल की शब भी ख्वाहिशों को हिजाब में रखना। मैं उड़ाने शुमार करता हूं, तुम परों को हिसाब में रखना। मुझको आदत है कुछ भटकने की, कोई रास्ता सराब में रखना। पीछे मुड़कर भी देख लेना तुम, पांव जब भी रकाब में रखना।
आग, हवा, मिट्टी और पानी। आग, हवा, मिट्टी और पानी छूकर देखना चाहते हो तुम, और कहां तक जज्बों का पस मंजर देखना चाहते हो तुम। नंगे फर्श पर बेचेहरा यादों के जख्म उभर आते हैं, जिस पर नींद नहीं आती वो बिस्तर देखना चाहते हो तुम। फरदा की बेरहम हवा ने कैसा लीरों लीर किया है, जो वादों से बुनी हुई थी चादर देखना चाहते हो तुम। जिस खिड़की के शीशों और पर्दों में कोई फर्क नहीं है, उस खिड़की से मेरे साथ समंदर देखना चाहते हो तुम। तुम ये देखना चाहते हो मैं जुल्म कहां तक सह सकता हूं। तुम ये देखना चाहते हो मैं जुल्म कहां तक सह सकता हूं। सूरत हाल को अंदाजे से बाहर देखना चाहते हो तुम। एक लम्हे की गफलत भी सदियों तक झेलनी पड़ती है। एक लम्हे की गफलत भी सदियों तक झेलनी पड़ जाती है। अपने घर में क्यों दुश्मन का लश्कर देखना चाहते हो तुम। हरे भरे एक पेड़ से लकड़ी, कोयला और अब राख हुआ हूं। हरे भरे एक पेड़ से लकड़ी, कोयला और अब राख हुआ हूं। मुझ में कब तक जलते शहर का मंजर देखना चाहते हो तुम। मैं गलियों में सूरज, चांद, सितारे बांटने वाला शायर। क्या मेरे पांव में सहरा, हाथ में पत्थर देखना चाहते हो तुम। जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। बस एक ट्रैक के बाद आपसे बात हो जाएगी, और राब्ते के नंबर आपको मालूम है 1-1-1-0-0-0-1-0-1। बस आज बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद जी किताब अपने साथ आया है। दुनिया मेरी याद उससे कम है, तो उसमें से 2-3 चीजें शामिल कर दी। और किताबों में ये किताब इशफाक अहमद जनाब की भी है, और मुख्तलिफ तहरीरें हैं इसमें, और तवील तहरीरें। मैं जानता हूँ कि तवील तहरीर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम में शामिल भी करना और आपके लिए सुनना भी, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी सी बड़ी मुख्तलिफ तहरीर थी। आजकल वक्त नहीं होता दुनिया वालों के पास कि, क्योंकि ये तो बहुत दफ़ा बात हो चुकी है कि हमारी तरजीहात और वही हवाला तरतीब का भी है, और तरजीहात भी बदल गई हैं। न जाने क्या करना था और क्या करते हैं हम, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी तहरीर थी। उस पर चंद सतरें या एक आध सफ़ा शामिल कर दूंगा। तारिक नईम साहब की किताब दिए में जलती रात, उसमें से भी अभी जो आपने खूबसूरत और बेहतरीन गज़ल और अशार सुने वो भी उसी किताब से था। बहरहाल थोड़े से इंतज़ार के बाद अहमद रुश्ती की आवाज़ को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और उसके बाद आपसे बात करते हैं। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले
जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना। हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। जी हाँ जनाब, और बात तो आपसे होती रहेगी। बड़ा वक्त है इसका। सबसे पहले तहरीर शामिल कर लूँ, फिर शायद वक्त हमें रहे। जाविया में अशफाक अहमद ने तहरीर लिखी और उसका उन्वान उन्होंने रखा खुशी का राज। अब ये कहाँ तक बात सच है और कहाँ तक हमें उसका उस राज का आता पता चल सकता है, ये तो वक्त फैसला करता है। लेकिन खुशी के बारे में तो आप जानते हैं, आज भी मैं आपको किसी की लिखी हुई तहरीर सुनाने लगा हूँ, और हमेशा से आपको कहता हूँ कि हम दूसरों की लिखी हुई बातें जो है वो आप तक पहुँचा के अपने आप को मोतबर समझते हैं। लेकिन बहरहाल खुशी के बारे में खलील जिब्रान ने बहुत कुछ लिखा, और आपने बहुत दफ़ा उनकी किताबों से मैंने इक़्तिबास भी शामिल किए और उनकी तहरीरें भी आपको वक्तन फ़क्तन बताई। लेकिन अशफाक अहमद लिखते हैं कि खुशी के राज में वो आगाज़ करते हैं कि माँ खुदा की नेमत है और इसके प्यार का अंदाज सबसे अलग और निराला होता है। बचपन में एक बार बारान का सख्त तूफान था, और जब उसमें बिजली शिद्दत के साथ कड़की तो मैं खौफसदा हो गया। डर के मारे थर थर कांप रहा था। मेरी माँ ने मेरे ऊपर कंबल डाला और मुझे गोद में बिठा लिया, तो महसूस हुआ गोया मैं अमान में आ गया हूँ। ये तहरीर मैंने बहुत दफ़ा प्रोग्राम में तो नहीं शामिल की, लेकिन ऐसी चीज़ें नज़र से गुजरती हैं, और जब आपको किताब भी नहीं का या थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो आप किताबें पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत दफ़ा ये पढ़ा भी, मुझे बहुत मुख्तलिफ इनकी तहरीरें, और उनमें से भी ज़्यादा ये वाली जो चंद सतरें हैं या ये तहरीर जो है वो वाक़तन बहुत मुख्तलिफ उसमें ख़याल में लिखी गई है, इसलिए आज शामिल कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इसको प्रोग्राम में शामिल किया हो। खुशी के हवाले से वक्त की बात भी होती है ना, और मेरा ख्याल है कि हमारा मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि शायद हम गुज़रे हुए वक्त को इसलिए याद करते हैं कि वो गुजर जाता है, और हमें मालूम होता है, कहीं ना कहीं ये यकीन होता है कि वो जो वक्त गुजर गया है वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए उसमें से इकट्ठी की गई यादें आप असासे के तौर पर अपने पास रखते हैं। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत अल्फाज अशफाक अहमद के आपकी समातों की नज़र के, तो गोया महसूस हुआ कि मैं अमान में आ गया हूँ। माँ की तो गोदी ऐसी, उसका साथ ही ऐसा कि जब भी आप उसके पास बैठे तो लगता है कि आप सारे
गमों से आपको निजात मिल गई और आप अमान में आ गए। आगे लिखते हैं कि मैंने कहा, अम्मा इतनी बारिश क्यों हो रही है? तो उसने कहा, बेटा पौधे प्यासे हैं, अल्लाह ने इन्हें पानी पिलाना है और इसी बंदोबस्त के तहत बारिश हो रही है। मैंने कहा, ठीक है पानी तो पिलाना है, लेकिन ये बिजली क्यों बार बार चमकती है, ये इतना क्यों कड़कती है? वो कहने लगी, रोशनी करके पौधों को पानी पिलाया जाएगा, अंधेरे में तो किसी के मुंह में तो किसी की नाक पे पानी चला जाएगा, इसलिए बिजली कड़क चमक जरूरी है। मैं माँ के सीने के साथ लगकर सो गया। फिर मुझे पता नहीं चला कि बिजली किस कदर चमकती रही या नहीं। ये बिल्कुल छोटा सा वाक्य है और इसके अंदर पूरी दुनिया पोशीदा है। ये माँ का फेल था जो एक छोटे से बच्चे के लिए जो खौफजदा हो गया है, उसे खौफ से बचाने के लिए पौधों को पानी पिलाने की मिसाल देती है। ये उसकी एक अप्रोच थी। वो कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, दौलतमंद, बहुत आलिम फाजिल, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो एक माँ थी। जब मैं 9 साल का हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब ख्याल पैदा होगा कि सर्कस में भर्ती हो जाऊं और खेल पेश करूं, क्योंकि हमारे कस्बे में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। 13, 14, 15 जनवरी को उसमें बड़े बड़े सर्कस वाले आते थे। मुझे वो सर्कस देखने का मौका मिला जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। जब मैंने अपने घर में अपनी ये ख्वाहिश बयान की कि मैं सर्कस में अपने कमालात दिखाऊंगा, तो मेरी नानी फाग करके हंसी और कहने लगी, जरा शक्ल तो देखो, ये सर्कस में काम करेगा। मेरी माँ ने भी कहा, दफा कर, तू बड़ा होकर डिप्टी कमिश्नर बनेगा, तूने सर्कस में भर्ती होकर क्या करना है। इस पर मेरा दिल बड़ा बुझ गया। वही माँ जिसने मुझे इतनी मोहब्बत से बाद 12 के तूफान में अमान और आसाइश अता की थी, वो मेरी ख्वाहिश की मुखालफत कर रही थी। मेरे वालिद सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं, अगर इसकी सलाहियत है तो इसे बिल्कुल सर्कस में होना चाहिए। तब मैं बहुत खुश हुआ। अब एक मेरी माँ की मेहरबानी थी, एक वालिद की तरफ से मेहरबानी। उन्होंने सिर्फ मुझे इजाज़त ही नहीं दी, बल्कि एक ड्रम जो होता है तारकोल का, उसको लाल, नीला और पीला पेंट करके भी ले आए और कहने लगे, इस पर चढ़कर आप ड्रम को आगे पीछे रोल किया करें। इस पर आप खेल करेंगे तो सर्कस के जांबाज खिलाड़ी बन सकेंगे। मैंने कहा, मंजूर है। तो बहरहाल इसका मैंने आगाज सिर्फ अभी आपको सुनाया। ये मुहित है, ये कोई 5-6 सफ़ात पर। जो बातें याद रह जाती हैं, चाहे उनका हवाला कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि लम्हात का जिक्र किया जाए जिसमें आप मोहब्बत में मुब्तला थे और किसी की याद जो है वो आपको तड़पाती चली जाए और वक्त के किस्से और जुदाई की कहानियां बयान करके ये वाला भी वक्त गुजार दिया जाए। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी जिक्र हुआ माँ की गोद का, बचपन के खेल का। मेरा तो ख्याल है कि किसी भी दुनिया में आप किसी से भी पूछ लें तो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त जो है वो चाहे कितना ही रफ टफ क्यों ना हो, कितना मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जो बचपन है वो सबसे कीमती है। क्या ये उलझन कम है कि जो वक्त गुजर चुका है वो गुजर चुका है। बहरहाल जी अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई और कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने मेहंदी हसन की आवाज़ को क्यों किया हुआ और चंद गाने जो है वो मैंने निकाले थे, फिर उसके बाद आपकी फरमाइश शुरू हो जाएगी। मेहंदी हसन की आवाज़ के बाद आपसे बात होती है। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।
कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में। जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में। वैसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओहो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है। वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। दिए जलाता हुआ तीर की मैं आऊंगा।
फिर उसके बाद कहीं रोशनी में आऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई अल्ताफ बलोच जानी अर्ज कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब जिंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। हाँ जिंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। हर दिल के अजीब रिश्ते होते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। अच्छा। काश काश लंबा सारा गुजर होता। हाँ काश तू मेरा हम सफर होता। हाँ काश लंबा सारा गुजर होता। हाँ काश तू मेरा हम सफर होता। हाँ काश हाथों में हाथ आ जाते। हाँ। काश कांधे पे तेरे सर होता। वाह। काश में तेरी आरज़ू होती। हाँ काश में तेरी आरज़ू होती। काश तू मेरा कारागर होता। वाह। काश हमको भी नींद आ जाती। हाँ काश हमको भी नींद आ जाती। काश आहों में भी असर होता। अच्छा है, अच्छा है। वाह काश हमको भी नींद आ जाती। आप भी जाग रहे हैं, मैं भी जाग रहा हूँ इस बार। सही, ये मोहब्बत करने वाले हैं, ये एहसास के रहते हैं। हाँ काश हमको भी नींद आ जाती। काश आहों में भी असर होता। हाँ काश वो मुझको देखता रहता। हाँ काश वो मुझको देखता रहता। काश जीवन यूं ही बसर होता। हाँ काश आ जाते हम किसी सूरत। हाँ काश आ जाते हम किसी सूरत। काश दिल में तुम्हारे दर होता। वाह वाह। काश आ जाते हम किसी सूरत। काश दिल में तुम्हारे दर होता। काश बस मैं तेरी खबर रखती। हाँ काश बस मैं तेरी खबर रखती। काश तू सबसे बेखबर होता। वाह। काश मेरी पतंग फंस जाती। हाँ काश मेरी पतंग फंस जाती। काश घर में तेरे शजर होता। हाँ। काश मेरी पतंग फंस जाती। काश घर में तेरे शजर शजर होता। होता। बहुत अच्छा। पता है कि काश माँ रुख सुकून से रहते। हाँ काश माँ रुख सुकून से रहते। काश अपना भी कोई घर होता। अच्छा है, अच्छा है। काश लंबा सारा गुजर होता। काश तू मेरा हम सफर होता। वाह। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे और मुझे दुआओं में और सबको दुआओं में शामिल रखे। आपको अल्लाह बहुत हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। आपकी दुआ है, आपका लोगों की दुआ है, बहुत करम है अल्लाह ताला का। आमिर, आप सुनाइए कैसे गुजर रही है? अल्लाह का बड़ा करम। आप कराची से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आमिर क्या लेके आए? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और बड़ा खूबसूरत जिक्र किया कि खूबसूरती की इंतहा देखी जब मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माँ देखी। हाँ हाँ और सजाद भाई यकीन माने दुनिया की महंगी तरीन खुशबू मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि 1 लाख और शायद $12,000 की है 1 आउंस। अच्छा। $1,12,000 की। लेकिन माँ की जो खुशबू है ना सजाद भाई, वो एक ऐसी खुशबू है और मुझे यकीन है हर माँ में एक खुशबू ऐसे होती ही है। है, ऐसे ही है, मैं अपनी बिल्कुल माँ की सही। बात करूँ सजाद भाई, वो ऐसी खुशबू है कि बस जब भी मैं उन्हें चूमता हूँ या वो मेरी पेशानी पे प्यार करती हैं तो दिलो जान में बस जाती है। ऐसे। और वाह मेरी वाह। माँ क्योंकि मेरी दोस्त भी हैं और अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है कि मेरी अम्मी पढ़ी लिखी हैं तो उनकी तरबियत है जो मैं आपके सामने हूँ और आप तो अंदाजा लगा सकते हैं उनकी तरबियत का। खुश नसीब आदमी है। मैंने शायद आपको बताया भी था कभी कि उन्हें अदब से दिलचस्पी थी और अफसाने भी लिखे ऐसे। उन्होंने। शायद उनके जमाने में ज़ेबुल निस्सा वगैरह रिसाले होते थे, अब भी उनकी कबर्ड में है आई थिंक। खुश नसीब हैं आप।
बस अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। मैं जितना भी शुक्र उस रब का करूं से ज्यादा ही कम है। एक एक सांस मेरी उसके शुक्र में गुजर जाए तो भी कम है। बड़ा करम है अल्लाह ताला का, बहुत करम है। बजा कह रहे हैं, बिल्कुल बजा कह रहे हैं। सैयद भाई, एक निदा फाजली की आजाद नज़म है, आप सुनाइए। अल्लाह ताला आपकी। शायद मैंने आज तक आजाद नज़म कोई पढ़ी नहीं है, तो मुझे अंदाजा भी नहीं है किस तरह पढ़ते हैं। बहरहाल जी इरशाद। मुद्दतें बीत गईं, तुम नहीं आई अब तक। हाँ। मुद्दतें बीत गईं, तुम नहीं आई अब तक। रोज सूरज के बयाबां में भटकती है हयात। चांद के गार में थक हार के सो जाती है रात। फूल कुछ देर महकता है, बिखर जाता है। हर नशा लहर बनाने में उतर जाता है। वक्त बेचैन हवाओं सा गुजर जाता है। किसी आवाज के सब्जे में लहक जैसी तुम, किसी खामोश तबस्सुम में चमक जैसी तुम, किसी चेहरे में महकती हुई आंखों जैसी। कहीं अब्रू, कहीं गेसू, कहीं बाहों जैसी। चांद से फूल तलक यूं तो तुम ही तुम हो, मगर तुम कोई चेहरा, कोई जिस्म, कोई नाम नहीं। तुम जहाँ भी हो अधूरी हो हकीकत की तरह। तुम कोई ख्वाब नहीं हो जो मुकम्मल होगी। मुद्दतें बीत गईं, तुम नहीं आई अब तक। तो सूरज के बयाबां में भटकती है हयात। मुद्दतें बीत गईं, तुम नहीं आई। वाह वाह, अच्छा अच्छी लगी होगी। आजाद नज़में वैसे तो हमें पसंद है, लेकिन ये कुछ अच्छी लगी तो हमने कहा चले आज की बज़्म में हम आपकी नजर करते हैं। और आपकी बातें हमेशा की तरह बहुत अदबी और बहुत अच्छी होती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमसे, हमें आपको बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है आपके लिए हमेशा की तरह आज भी वही कि अल्लाह आपको सेहत दे, इज्जत दे और लंबी उम्र अता करे। और जितने भी खूबसूरत सामीन है उनके लिए भी यही दुआ है, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और करे। और सब अपने एसओपीज का बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत कीमती और बहुत अजीज है। आपको बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला जो है वो आपकी वालिदा का साया हमेशा आपके सर पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। न जाने पहले कड़े थे कि अब कड़े हुए दिन, न जाने पहले कड़े थे कि अब कड़े हुए दिन। बहुत ही छोटी हैं रातें, बहुत बड़े हुए दिन। तुम्हारे साथ गुजारे हुए से लगते हैं, तुम्हारे साथ गुजारे हुए से लगते हैं। थकन से चूर दरे शाम पर पड़े हुए दिन। बस एक याद के साए में लहलहाते हैं। सुनहरी धूप लिए जा बजा खड़े हुए दिन। अजीब रात है, अजीब रात है जिस रात की अंगूठी में माहो नजूम की मानिद हैं जड़े हुए दिन। ये रातें अपने ही माताब से हैं बिछड़ी हुई। ये दिन खुद अपने ही सूरज से हैं लड़े हुए दिन।
हर खुशी तुमसे है जाने मन, ये मेरी जिंदगी तुमसे है, मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है जाने मन।
मेरी हर खुशी तुमसे है जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है जाने मन सलाम शाहरुख लतीफ असगर लाहौर। जनाब शाहरुख लतीफ साहब कैसे हैं आप? लोगों से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप नए मिजाज से? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब क्या लेके आए? तेरे मिजाज के सांचे में ढल गए हम भी। हाँ, इस मिजाज के सांचे में ढल गए हम भी, बस एक रात में कितने बदल गए हम भी। आहा, तो किसी ने प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ी, हाँ, जमीन से चश्मे की सूरत उबल गए हम भी। आहा, हमें खबर थी वो खुशबू तलाश करता है, हाँ, तो सारे जिस्म से बाहर निकल गए। आहा, और बंदा अपना फकत एहतराम ख्वाहिश था, हाँ, चढ़ा हुआ था वो दरिया, उछल गए हम भी। आहा, लबों को खोलते इसकी मजाल किसको थी, हाँ, लबों को खोलते इसकी मजाल किसको थी। वो मुस्कुरा के जो बोला तो खुल गए हम भी। अच्छा अच्छा, हमारी तशना लगी का जवाब अपनी जगह, हाँ, कुछ इल्तमास था उसका, मचल गए हम भी। आहा, यजीद एक हकीकत है हजरत बातिश, हाँ, वो सबका पालने वाला है, पल गए हम। वाह वाह, आखिर में कहूँगा कि और क्या होंगे मौजन की हसना के मानी, हाँ, मेरे कानों के लिए माँ की सदा काफी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत तो ख्याल, किसी जाता अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तमाम कॉलेज के लिए तमन्नाएं, दिली दुआएं। बहुत अच्छे कॉलेज आ रहे हैं और आते ही हैं। आपको बहुत शुक्रिया। तमाम के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हृदय खाक में सारे चिराग रखे जाएं, हृदय खाक में सारे चिराग रखे जाएं, हमारे साथ हमारे चिराग रखे जाएं। दिखाई देगा किसी रोशनी में उसका वजूद, नजर में चांद सितारे चिराग रखे जाएं। गुबारे शब से गुजरती है आंसुओं की लकीर, गुबारे शब से गुजरती है आंसुओं की लकीर। इस आबजू के किनारे चिराग रखे जाएं, रफाकतों को किसी की नजर न लग जाए। जुदा हमारे तुम्हारे चिराग रखे जाएं, सुखन के बाप में इबहाम किस लिए फैसल, सुखन के बाप में इबहाम किस लिए फैसल। बुझा बुझा के शरारे चिराग रखे जाएं। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। क्यों सजा आ रही है
ना कोई आरज़ू ना कोई आस है मेरे दिल ये बता कैसा एहसास है दिल में अनदेखे अनचाहे अरमान है कुछ दिनों से ये नींद परेशान है मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी क्यों सदा आ रही है झननन झन झननन 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 मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं कोई देने लगा है सदाएं मुझे आ गई है कहाँ से अदाएं मुझे कुछ दिनों से अजब आरज़ू जाग उठी गुदगुदाने लगी है हवाएं मुझे मेरा आंचल तो बाहों के घेरे में है मेरा आंचल तो बाहों के घेरे में है क्यों सदा आ रही है सननन सन झननन 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 मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं क्यों सदा आ रही है झननन झन झननन 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 मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं क्यों सदा ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाबे तलब ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाबे तलब मेरी आंखों से नुमाया है अजब ख्वाब तलब। बहुत खूबसूरत अशार हैं आसिफ शफी साहब के और बड़ी बेहतरीन गजल। जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, इंसान ख्वाब देखता है,
हर इंसान की अपनी एक आरज़ू होती है, ख्वाहिश होती है, उसी के लिए हम वक्त सरगर्दा रहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानता है कि मुआवजे पुराने वक्तों में होते थे, अब नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ये ख्वाहिश करता है कि कोई मुआवजा हो जाए। उसने जो ख्वाब देखे हैं, जो बातें सोची हैं, दुनिया अलग है, दुनिया के लोग अलग हैं, इंसान के पास उसके ख्वाब अलग है। ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि सारी जिंदगी इंसान जो सोचता है, जिंदगी में वैसा होता नहीं है, और जैसा जिंदगी में होता है वैसा हमने कभी सोचा नहीं होता। तो इसलिए हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ज़हन में सोच ही ऐसी लाए जो पूरी हो जाए। वैसे तो कुलिया यही है कि अब जो सोचेंगे वो होगा। अजमी साहब ने इन्हीं ख्वाबों के हवाले से लिखा था कि मुझे अब अपने जजीरे की समझ जाना है। बड़ी अच्छी गजल थी, मैंने बहुत दफा सुनाई है आपको, जिसका एक शेर था कि मुझे अब अपने जजीरे की समझ जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूं। तो जो इंसान सोचता है वो मुमकिन एक ही तरह से हो सकता है कि ख्वाब आपकी इस दुनिया से अलग है तो जजीरा भी अलग होना चाहिए। ये सारी की सारी गजल बड़ी बेहतरीन थी। 5 अशार की गजल थी और मैं हमेशा एक आधा शेर भूल जाता हूँ। और लिखा कि सफ़र शुरू वसीहत तमाम करता हूँ, सफ़र शुरू वसीहत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। कहो सितारा शब से के हौसला रखे, कहो सितारा शब से के हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतजाम करता हूँ, बदन को छोड़ के बाजू चले ना जाए कहीं। ये उसी बात के ऊपर आ गई बात जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि इंसान जो है वो उसके ख्वाब अलग है और ये दुनिया अलग है, उसकी आरज़ुएं अलग हैं। इसीलिए तस्लीम कौसर साहब ने लिखा था कि मुझको इसी बात का तो कम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। तो अजमी साहब ने भी ऐसे ही लिखा कि बदन को छोड़ के बाजू चले न जाए कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ, मुझे अब अपने जजीरे की समझ जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। मैं आपसे सच कह रहा था कि 5 अशार की गजल है और मुझे हमेशा एक आध शेर में भूल जाता हूँ, अभी भी 4 अशार हुए हैं। तो बहरहाल ये जो उलझन है ये मेरी और आपकी हमेशा की है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो कभी सोचा नहीं होता हमने। जैसे हम देखना चाहते हैं, जो खाकों में तस्वीरों में हमने रंग भरे हैं, वो रंग हमें नजर क्यों नहीं आते? ऐसा मुमकिन क्यों नहीं होता कि जैसा इंसान दुनिया मैंने आपको कहा ना एक दफा कि इंसान तो इतना लालची लफ्ज़ तो मुश्किल है, सही नहीं है, लेकिन खुदगर्ज भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना प्यासा होता है कि वो ख्वाब देखते वक्त भी और आरजू करते वक्त भी उसको अपने दिल के सारे मौसम चाहिए होते हैं। वो बाकी चीज़ों के अलावा ये हवाएं भी चाहता है और ये जो धूप छाँव है ये भी चाहता है कि ये मेरी मर्जी से हों। बहरहाल आसिफ शफी की गजल थी कि ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब,
ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाबे तलब, मेरी आंखों से नुमाया है अजब ख्वाब तलब। हम मोहब्बत में दिलो जान लुटा देते हैं, तूने सीखे ही नहीं है अभी आदाब तलब। और फिर आगे ख्वाबों की बात के ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं, ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं। और है ख्वाब सरा और है गिरदाब तलब, ये भी मुमकिन है कि ये शहर अबद तक पहुंचे, ये भी मुमकिन है कि ये शहर अबद तक पहुंचे। बहता जाता है मेरी आंख से सैलाब तलब, और तूने देखा ही नहीं है कोई दिल का दरिया। आ तेरी प्यास बुझाऊं मैं कभी आब तलब, वो जहां ताब मेरे साथ लिपटता आया, वो जहां ताब मेरे साथ लिपटता आया। अब के अश्कों में उमड़ आई अजब ताब तलब, अश्क बोलती हुई आंखें, ये लरसते हुए हाथ। तो बस ऐसे ही होता है जब ख्वाब पूरे ना हो, आरज़ू पर ना आए, तो हाथ भी लरसते हैं, आंखें भी भर जाती हैं। आसिफ शफी ने लिखा कि अश्क बोती हुई आंखें और ये लरसते हुए हाथ, पास मेरे हैं अभी और भी मिज़राब तलब। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे क्यों हर वक्त दिल
कौन बात कर रहे हैं जनाब? जी पिशावर से सैयद फैसल जी सैयद तिरमिज़ी साहब, मिजाज कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र है जी, अल्लाह का करम है। जनाब, क्या लेके आए हैं? बस कुछ लेकर आए थे हम जी। हुक्म कीजिए प्लीज। कहते हैं, बड़े लोगों में हम छोटों के सर ऊंचे नहीं होते। बड़े लोगों में हम छोटों के सर ऊंचे नहीं होते। कि गमलों में जो उगते हैं शजर ऊंचे नहीं होते। आहा, अच्छा ख्याल है। कि गमलों में जो उगते हैं शजर ऊंचे नहीं होते। गरचे पर शिकस्ता हूँ, अगरचे पर शिकस्ता हूँ, मगर चिड़ियों से कह देता। उड़ा ऊंचा हुआ करती है पर ऊंचे नहीं होते। मनाजर खींचने वाले पसे मंजर में रहते हैं। नजर ऊंचा समझती है जिन्हें ऊंचा नहीं होते। मनाजर खींचने वाले पसे मंजर में रहते हैं। नजर ऊंचा समझती है जिन्हें ऊंचा नहीं होते। हमें भी मौजज़ा नुमाई की इजाजत ही नहीं वरना। हमें भी मौजज़ा नुमाई की इजाजत ही नहीं वरना। बे दरबार के ये जादूगर ऊंचे नहीं होते। और कुछ थोड़े से इशार थोड़े से और भी याद है जनाब, इरशाद। बनी जो बने, बनी जो बने तो दोस्त हजार होते हैं। बनी जो बने तो दोस्त हजार होते हैं। बनी जो बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। परखना मत, परखना मत, रखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर पा चेहरा नहीं रहता। अच्छा। बड़े लोगों से मिलते वक्त हमेशा फासला रखना। समंदर में गिरे दरिया तो वो दरिया नहीं रहता। बस तो अल्लाह ताला आपको कुछ तिरमिज़ी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। जो शामिल किया, बस आते रहते हैं, कभी कभी मैं सुनता तो रोज हूँ। चले। और बस वो असल में आपको तो पता ही होगा, मैं असल में एक रूहानी से ताल्लुक रखने वाला बंदा हूँ। ऐसे ही है। तो दीनी शार और कुछ इस तरह के शार जिसमें कुछ मकसद होता है, कुछ बातें होती हैं अंदर से, जिससे कुछ इंसान को मिल रहा होता है। सही कह रहे हैं आप। तो वो आपकी वो बातें अक्सर मैं शायरी सुनता रहता हूँ। वो इस तरह की कोई मतलब की शायरी अगर कोई सुनने को मिले तो मैं बहुत मतलब उसको अपने अंदर दिल के ऊपर लिख लेता हूँ। बस आपको बहुत मुझे याद रहती है मोहब्बत आपकी। वो आखिर में जाते जाते कुछ थोड़ा सा और भी मुझे याद आ रहा है, 2 लफ्जों के शेर है, तो अगर जी पूरा याद मुझे तो मैं वो भी बता दूँ आपको। इरशाद इरशाद। तो इसी तरह मतलब वो इंसान, जैसे अब आप कह रहे थे कि वो 4 लाइनें मुझे याद हैं और 5 याद नहीं है। तो इसी तरह कुछ बातें होती हैं अक्सर याद रहती हैं, लेकिन मौके पे जब मौके पे याद नहीं आती। सही कह रहे, एकदम से ज़हन से आप निकल जाती है। बहरहाल सही तिरमिज़ी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। तो दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह, हम तो आपको दुआ में याद रखते हैं जी। इंशाल्लाह आप दुआ में शामिल हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह आपको अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। कुछ इस तरह से ओजे कमाल दूंगा तुझे, कुछ इस तरह से ओजे कमाल दूंगा तुझे, कि डूब कर भी न शामे ज़वाल दूंगा तुझे। कहा नहीं था मेरे हल्का असर में ना आ, कभी जो मौज में आया उछाल दूंगा तुझे। खबर नहीं थी कि सीने से दिल भी निकलेगा, मेरा ख्याल था दिल से निकाल दूंगा तुझे। कहा करेगा तू हरदम कोई विसाल विसाल, एक ऐसे हिज्र के सांचे में ढाल दूंगा तुझे। जो आ गया तू मेरे खैमाए मोहब्बत में, तो आफताब सा जाहो जलाल दूंगा तुझे। फिर आईना भी तो देखे तो दंग रह जाए, कुछ इस तरह से मैं ओजे जमाल दूंगा तुझे। तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती,
जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती, न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहां से लौट के कोई सदा नहीं आती। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। करके तन्हा ये जिंदगानी तू गई छोड़ के कहानी, अब ये आंसू पिया न जाए बिन तेरे अब जिया न जाए। दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए, दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए। आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है।
याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल। तू नहीं है तेरी याद मुझे सताती है, तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती हैं। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। वो तेरी याद, वो तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। जनाब, और वक्त गुजर जाता है और याद बाकी रह जाती है। और कभी कभी इंसान ख्वाहिश करता है कि जैसे वक्त गुजर जाता है और हमें पिछली बातें याद नहीं रहती। ऐसे ही है ना, सारी जिंदगी तो याद नहीं है, कुछ यादें हैं, उसके अलावा कुछ याद नहीं न रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी इंसान के जहन में ये भी बात आती है कि जो चीजें आपको उलझन में डालती हैं और उससे आप परेशान रहते हैं, तो काश कैसा ऐसा भी हो कभी कि जैसे वक्त चला गया ऐसे याद भी मिट जाए। बहरहाल जनाब, गुलाम अली साहब की आवाज़ और उसको आज शामिल किया। कम कम इसलिए शामिल करता हूँ कि इसका दौरानिया जो है वो 8 मिनट का है, तो जो ज़्यादा दौरानिए वाले जो गज़लें हैं और उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है, आम जिंदगी में भी आप सुनते हैं मैं जिस्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन वो प्रोग्राम में कम कम शामिल होती हैं क्योंकि दौरानिया जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा का है, कोई 15 मिनट का है, कोई 16 का है, कोई 9 मिनट का है। तो बहरहाल जनाब, आज की बज़्म सुख़न में हमारा और आपका साथ जो है वो 16 मिनट का बाकी रह गया और काफ़ी चीज़ें जो है वो हमेशा की तरह सोचता तो हूँ कि वो शामिल करूँगा, लेकिन वक्त की कैद आड़े आ जाती है और वो शामिल नहीं हो पाती। नूरजहान की मादाम की आवाज़ को शामिल करना है और उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे।
जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे आने अजब है रात से आँखों का आलम अजब है रात से अजब है रात से आँखों का आलम ये दरिया चढ़ता रहा है ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे मगर वो शहर जो प्यासा रहा है मगर वो शहर जो प्यासा रहा है दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे आने का वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का वो कोई दोस्त था वो कोई दोस्त था। जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाज़त लेने का हमारा और आपका साथ जो है वो 10 मिनट का बाकी रह गया। आज दोबारा जो है मादाम की आवाज़ भी और उनकी भी आवाज़ प्ले नहीं कर सका, उसके लिए माजूर चाहता हूँ। जाते जाते आपको नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ के साथ छोड़े जाते हैं और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको हर जगह हर कदम पर हर पल हर घड़ी आसानी अता फरमाए। और आप जानते हैं कि अपने लिए इतना ही कहना काफ़ी होता है कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़। आबिजा रुत बदल जाएगी आबिजा रुत बदल जाएगी आबिजा चांदनी रात ढल जाएगी
चांदनी रात ढल जाएगी, अभी रात बदल जाएगी, अभी रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दीजिए, मेरी हसरत निकल जाएगी, अभी जा रुत बदल जाएगी, अभी जा चांदनी रात ढल जाएगी, अभी जा रुत बदल जाएगी, अभी जा। उनको ले